जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे आपका कि 69वीं बीपीएससी में आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन किस बुक से पूछा गया है और एनसीईआरटी की यह किस बुक से पूछा गया है, ये पूरे आपको प्रूफ दिखाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आपका एनसीईआरटी का सोर्स दिखाएंगे कि आखिर एनसीईआरटी के किस क्लास से और किस चैप्टर से पूछा गया है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको प्रूफ के साथ आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि देखिए आपका ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का यह वीक पोर्शन रहता है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा चीज़ पढ़ कर जाना है कि जहाँ से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सोर्स देखते हैं पहले आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका ये है, ये पूछा गया था कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। फिर आपका कारण दिया था कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। अब देखिए इसका दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अब चलिए इसका हम देखते हैं प्रूफ, कहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, कहाँ से। यहाँ देखिए पल्सर निक्षेप, ये आपका है एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है। क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 का है। क्लास 11th का एक बुक का नाम आपका है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी बुक का आपका चैप्टर नंबर 4 में है। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया था। अतः स्पष्ट है घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। तो यहाँ पर आपका यानी इसका कारक और कारण दोनों है आपका, कथन और कारण दोनों आपका यहीं से आपको पूछा गया है। तो आपका सेम टू सेम मिल गया कि कहाँ पर से ये पूछा गया है। तो इसका आपका यानी ये आपका क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। अब ये देखिए ये प्रश्न आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा ही गया था, लेकिन 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सेम टू सेम प्रश्न को रिपीट कर दिया है बीपीएससी ने। तो इसका आंसर होगा आपका यानी ऑप्शन ए होगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब तक इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको कि ये एनसीईआरटी के किस बुक में है। अब यहाँ देख लीजिए पहले इसका प्रूफ देखिए। ये देखिए आपका मन्नार की खाड़ी जीवमंडल का निचला लगभग 1,05,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह विश्व का सबसे घनी क्षेत्र में से एक है। इस जैव मंडल में नीचे 21 द्वीप है। आप देखिए 21 द्वीप है, यहीं से आपका ये क्लियर हो गया है कि ये बात कर रहा था किसे, मन्नार की खाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ देखिए 21 द्वीप यहाँ भी क्वेश्चन में आपको ऐड किया है, लास्ट में देख सकते हैं कि 21 द्वीप शामिल है। तो यहीं से आप मन्नार की खाड़ी इसका प्रश्न का आंसर लगा देते, ठीक है। तो ये आप देखिए कहाँ से पूछा गया है। तो ये आपका है एनसीईआरटी क्लास 11th, ठीक है। और ये आपका है भारत का भौतिक पर्यावरण, भारत के भौतिक पर्यावरण का ये आपका चैप्टर नंबर लिख लीजिएगा, चैप्टर नंबर आपका ये 5 का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का है। जो आपका एनसीईआरटी का 2 बुक आता है, ये भाग 1 का है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का 2 बुक आता है आपका क्लास 11th में, तो ये भाग 1 का है, भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 5 में ये आपका ये इसका सोर्स है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये होता है आपका प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए होगा। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं आपका कहाँ पर है। ये देखिए आपका ये है एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 में है। यहाँ देखिए वायुमंडल के समान परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं के स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाती है। क्या है? एल नीनो कहलाती है। एल नीनो का घटना मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब
परिवर्तन से गहरा संबंध है। यहाँ भी लिखा गया है एल नीनो का संबंध किससे है, तो मध्य प्रशांत महासागर से है। और यहाँ भी आपको शुरू में लिखा गया था कि ये आपका प्रशांत महासागर में ये होता है। तो एल नीनो का संबंध किससे है, तो प्रशांत महासागर से है। और ये प्रश्न आपका ये 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इसका सोर्स देख लीजिए, ठीक है, क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 का है, चैप्टर नंबर 10 का है। तो यानी अभी तक हम जितने प्रश्न देखे हैं ये आपका क्लास 11th का ही, क्लास 11th से ही पूछा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। अब देखिए इसका भी चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। इसका प्रूफ कहाँ है, यहाँ देखिए, ये आपका पहले दिखा देते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है। यानी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 से आपका 3 प्रश्न पूछा गया है। आपको प्रूफ दिखाएंगे, पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 से 3 प्रश्न आपका पूछा गया है 69वीं बीपीएससी में। और सभी क्वेश्चन आपका क्लास 11th से ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्लास 11th से ही पूछा गया। आपको प्रूफ आज हम दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महासागर तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों के महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुआ। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को सम्मिलित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी कहा जाता है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। आगे चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ क्या कह रहा है, ठोस चट्टान का विशाल एवं अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना है। ये प्लेट दुर्लभ तापमंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलयान है। स्थल मंडल में प्रॉपर्टी एवं ऊपरी मेटल से सम्मिलित किया जाता है जिसकी मोटाई इतना है, ठीक है। तो यहीं से आपका ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो यानी ये भी आपका क्लास 11th का से ही पूछा है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है आपका समुद्र तल का फैलाव, ठीक है, समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन सी होगा। अब चलिए इसका सोर्स देखते हैं कहाँ से पूछा गया है। ये देखिए आपका पूछा गया है क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 से, यानी ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 4 से आपका 3 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जिसमें तीनों महाद्वीप का इकट्ठा दिखाया गया है। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर, ध्यान रखिएगा इसका नाम, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। ये क्वेश्चन आपका 68वीं में पूछा गया था, ठीक है, 68वीं में पूछा गया था क्वेश्चन कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, तो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए इस सिद्धांत के आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे और एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने एक बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथासाला कहा, जिसका अर्थ होता है जल ही जल, ठीक है। तो इसी में आपको बताया गया है, इसको पूरा आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये भी प्रश्न यानी क्लास 11th के एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो आप इस एनसीईआरटी के बुक को आप यानी नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल से जाइए, गूगल में आप सब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका आया है, यानी देखिए आपका यहाँ से ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो ये होता है आपका 179 होती है, ऑप्शन सी होगा। हाँ क्वेश्चन ईजी है लेकिन फिर भी आपको प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है, फिर भी आपको प्रूफ दिखाएंगे। ये देखिए आप इस यहाँ प्रूफ, ये आपका प्रूफ है एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी क्लास 11th
चैप्टर नंबर 3, लेकिन ये आपका प्रैक्टिकल बुक का है, ठीक है। प्रैक्टिकल का बुक अलग होता है, तो प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको दिखाते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार विषुवत वृत्त से लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होगी, ठीक है। तो ये आपका सेम टू सेम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम टू सेम लाइन आपका एनसीईआरटी से उठाकर एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है। चलिए और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन दिखाएंगे आज प्रूफ, हम सारा ज्योग्राफी क्वेश्चन को प्रूफ दिखाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 94 कि 90 डिग्री पूर्वी दशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच का समय दोपहर इतना बजे है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित, ठीक है। अब देखिए ग्रीनविच में आपका यहाँ 0 डिग्री है, तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री अक्षांश में आपका कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर जाने में आपका कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आप पूरब की ओर जाइएगा तो इसमें 4 मिनट क्या होगा, ऐड होगा। पूरब की ओर बढ़ता है, पश्चिम की ओर घटता है समय, ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर समय घटता है और पूरब की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपको सोचना ही नहीं है, और 0 डिग्री आपको ग्रीनविच में रहता है। तो आप देखिए 0 है और 90 है, कितना का अंतर होगा, तो 90 डिग्री का अंतर है, 90 डिग्री। तो हमको पता है कि 1 डिग्री में अब जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 90 डिग्री में कितना लगेगा, तो 90 गुने 4 कर देंगे, 9 चौक 36, आपका 360 मिनट आ गया। कितना समय लगेगा वहाँ होगा, तो 360 मिनट। 360 मिनट को आप इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा, 6 के 36 कितना होगा, 6 घंटा। यानी ग्रीनविच समय से 6 घंटा आगे होगा, ठीक है, 6 घंटा आगे होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, दोपहर 12 बज रहा है, ये आपका दोपहर 12 बज रहा है, इससे 6 घंटा आगे क्या होगा, 6 AM होगा कि PM होगा, तो 6 PM होगा शाम में, ठीक है, 6 PM होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 6 PM, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न जो है, ठीक है, आपका आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका यहाँ पर देख लीजिए, इसका प्रूफ भी आपको दिखाई देते हैं। प्रूफ इसका भी है कि आपको कहाँ पर है, ये क्लास 11th की आपका, तो क्लास 6 और 11th दोनों में है, चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको पूरे यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है कि 1 मिनट में कितना, 1 डिग्री में कितना मिनट लगता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूमती है, ठीक है। ये आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ भी दिया गया आपका पूरा 1-2 एग्जाम्पल भी आपको बनाकर दिखा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपका आता है तो आप इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है, और पूरब की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगा, प्लस होगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, समय में माइनस होगा। इतना ध्यान रखिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि अब्रक कोडर्मा में पाया जाता है, अब्रक कोडर्मा में पाया जाता है। अब चलिए इसका भी हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। ये देखिए आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 का है। यहाँ पर पढ़िए आप, साफ साफ लिखा गया है कि अब्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड के कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। यहाँ साफ साफ लिखा है बिहार झारखंड के कोडरमा, यानी ये आपका झारखंड के कोडरमा में पाए जाते हैं अब्रक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से पूछा गया है, तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको, ठीक है। खास करके आप ध्यान रखिएगा, 17वीं बीपीएससी का आप यदि तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कम पढ़ के अच्छा नंबर लाए, तो आपका एक ही तरीका है कि साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, केवल आप एनसीईआरटी पढ़िए। साइंस में भी आपको बता देंगे हम कहाँ से प्रश्न आया है, ठीक है, किस क्लास के एनसीईआरटी पे आपको विशेष फोकस करना है। अब यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के देखे हैं तो आपको ये अनुमान लग गया होगा कि क्लास 11 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
एक एक चैप्टर से आपका 4-4 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, 17वीं बीपीएससी में आपका यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारा प्रूफ था। अब कुछ क्वेश्चन आपका है जो आपका मैप से संबंधित था। जैसे आपका ये प्रश्न था कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाता है। अब देखिए ये प्रश्न ना, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस पूछता तो हम समझते ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्पेशल है, बिहार के स्टूडेंट क्यों पढ़ेगा उत्तराखंड का स्पेशल। तो ये बीपीएससी ने कभी कभी कॉपी कर लेता है, ठीक है, किसी के क्वेश्चन का। तो हो सकता है कि ये आपका उत्तराखंड पीसीएस का ही क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो। ठीक है, तो ये आपका लेकिन मैप से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका देखिए उत्तरकाशी और चमोली ये तो सीमा लगाती है आपका तिब्बत से, लेकिन अल्मोड़ा नहीं लगाती है। ठीक है, इसका आंसर आपका अल्मोड़ा होगा। ये आपका मैप से संबंधित प्रश्न था। फिर आपका क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ये आपका देखिए छत्तीसगढ़ के बघेलखंड में काटती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। ये भी प्रश्न आपका मैप से है। यदि आप पढ़े होंगे मैपिंग में तो पहले आपको यही पढ़ाया होगा। ठीक है, मैपिंग में आपका ये पढ़े होंगे। ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ से काटती है और किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो ये बघेलगंज छत्तीसगढ़ के बघेलगंज में काटती है। ठीक है, ये आपका मैप से संबंधित प्रश्न था। और आपका प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका 81 है ये आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका ना ये आपका जीके टाइप का क्वेश्चन पूछा था और अलग अलग स्टेटमेंट कर दिया था कि देखिए जैसे 1 में दिया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी मीठी झील है। ये गलत है, तीसरी नहीं है दूसरी है। ये आप लोग जीके में पढ़े होंगे। ठीक है, दूसरी है, तो फर्स्ट आपका गलत है। फिर आपका सेकेंड में कह रहा है कि यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ये आपका सही है। थर्ड कर आपका कि इसका सीमा 4 देश हो, 4 देश ने 3 देश से सीमा लगाती है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है उपर्युक्त में से कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि जरूरी नहीं आपको चारों स्टेटमेंट आता हो। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, तो ये तो आपको पता होगा कि विक्टोरिया झील ये आपका अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, तो 2 आपका सही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2 सही है। तो देखिए 2 सही है, तो इसका मतलब कौन सा कथन गलत है, तो आपका ए होगा नहीं क्योंकि इसमें 2 है, बी होगा नहीं क्योंकि इसमें 2 है। अब क्या रहा, सी और डी रहा, 3 और 4 होगा, चाहे 1 और 3 होगा। ठीक है, और आपका देखिए 3 में क्या है, 3 में है कि इसकी सीमा 4 देश से लगती है, 4 देश से नहीं लगती है, आपका केवल 3 देश से लगती है। तो आपका थर्ड गलत है, थर्ड गलत है। अब थर्ड गलत हमको मिल गया और थर्ड किस में है, थर्ड आपका इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट भी तो गलत है आपका, फर्स्ट भी तो गलत है क्योंकि ये तीसरी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी मीठी झील है। तो आपका यानी क्या होगा 1 एंड थर्ड गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ऐसा आप एग्जाम में लगा सकते थे। तो ये था आपका ज्योग्राफी का प्रश्न जो आपका एनसीईआरटी से पूछा गया था। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। तो आपका और कुछ प्रश्न था तो जो आपका जो करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में क्लास 11th पर विशेष ध्यान दीजिए जहाँ से आपका प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, हम तो कहेंगे आपका एक बार क्लास 10th 11th और 12th ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्लास 11 10th 11 12th पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का आपका ज्योग्राफी यहीं से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रूफ। आपको अगले क्लास में आपको बताएंगे कि साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। ठीक है, साइंस का भी आपको प्रूफ लेकर आएंगे और साइंस भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। बाकी आप कहीं भी बुक में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में आपका बीपीएससी में पूछ दिया जाता है। तो 17वीं बीपीएससी के लिए आपका साइंस के लिए भी आपका एनसीईआरटी बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।